एक ऐसा नोटिफिकेशन जो आना था 28 को, लेकिन अपने निर्धारित समय से 24 घंटे लेट आया है 29 को। और ऐसा लगता था कि मानो कि उस नोटिफिकेशन को बनाने में एसएससी के सारे लोग जुटे हुए हैं। शायद वो नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालना चाह रहे थे कि जिसको देख के बच्चे खुश हो जाएं, और वो शायद अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। क्योंकि आज जब मैंने वो नोटिफिकेशन को पढ़ा अपने फ़ोन के अंदर, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा कि इतनी सारी नौकरियां, मतलब हमारा देश इतना अनएम्प्लॉयड है, इतना बेरोज़गार है, और उसके बाद अब जाके गवर्नमेंट को पता लगा है कि हाँ, ये बेरोज़गार हैं, इनको इतनी सारी नौकरियां दे देनी चाहिए। तो उस नौकरियों की लिस्ट को देख के मैं बहुत खुश हुआ, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं जो क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने वाला था बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए एक वीडियो बनाऊँगा, और वही वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक दिन के लिए तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो इससे ज़्यादा वैकेंसी तो आप समझ पा रहे होंगे कि पिछले 10 सालों में नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अब इस साल जितनी वैकेंसी आई है, अगले साल उससे भी दोगुनी आएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये इन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलाया हुआ है, ठीक है भाई। तो अब ये तो व्यंग्य की बात थी सारी की सारी, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो साल था ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम साल कहें इसको, कि इसके अंदर बहुत सारी नौकरियां गई। और उसके अंदर देखिए, लोगों को जहाँ पे अपना घर चलाने के लिए इतना दिक्कत हो रही है, कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि ये नौकरियां बढ़ चढ़ के आती है ना। जिस हिसाब से एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन को बनाने में समय लिया, तो ऐसा लग रहा था न जाने कितनी वैकेंसियां हैं जो उसके अंदर वो फिल कर रहे हैं, और वो फिल करते हुए थक गए हैं। तो इसीलिए उन्हें थोड़ा सा और समय चाहिए कि ताकि वो अपने नोटिफिकेशन में वो वैकेंसियों को भरते रहें। उसके बाद वो थक हार के यूँ लेट गए हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का उन्होंने शो किया है मेरे को लग रहा है। और समझ नहीं आया भाई कि क्या अब स्टूडेंट को हर बात के लिए धरना देना पड़ेगा। देश का किसान धरना दे रहा है, देश का स्टूडेंट धरना दे रहा है। दो जो मेन लोग थे वो तो धरने दे दे के ही पागल हो गए, है ना। दो मेजर सेक्शन जो हैं इस देश के, क्या होता है, एक यूथ होता है और एक जो अन्न दे रहा है हमें वो होता है। तो सब लोग तो यहाँ पे धरने दे रहे हैं ना। वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी भी ले लो। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि अब अगर पकोड़े भी तलने की रेडी आप खोलोगे तो भैया आप तैयार रहना एक जीएसटी नंबर लेके, क्योंकि बिना जीएसटी नंबर के आप पकोड़े की रेडी नहीं खोल सकते, ठीक है। कुछ इस तरह का हाल अब आपको देश में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी व्यंग्य की बातें हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बच्चा भी मोटिवेटेड कहाँ से फील करे अगर यही सब होता रहेगा पूरे देश में। यार पूरा देश, इतनी करोड़ों की जनता है ना, करोड़ों के वादे किए हैं जहाँ पे कि करोड़ों नौकरियाँ आएंगी, और आ कितनी रही हैं यार। मतलब बोलते हुए भी शर्म आ रही है थोड़ी सी यार कि 6-6.5 हज़ार नौकरियां। यार मजाक करते हो यार साहब, क्या यार 40 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और 6-6.5 हज़ार नौकरियां। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर इसको बड़े आईने में देखें तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड रहने वाला है। और सुनिए, इन नौकरियों में आप देखिए कि 200-300 नौकरी तो काम की हैं, उसके बाद क्या है, वो नौकरियों का जो लेवल है इन्होंने घटा दिया है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ की होती है, जो लोअर स्टाफ है उसकी होती है। तो भैया अब अगर सबको चपड़ासी ही बनाना था देश के अंदर तो फिर पढ़ाते क्यों हैं, है ना। ये बोलते हैं कि भैया हमसे मंदिर बनवा लो, हमसे गुरुद्वारा बोलोगे गुरुद्वारा बना देंगे, धीरे धीरे मस्जिद और चर्च भी बना देंगे अगर बोलोगे। लेकिन अगर नौकरी मांगी तो खबरदार। आप बोलोगे कि आपके सिलेबस में इस धर्म के लिए थोड़ा सा करिकुलम डाल दिया जाए, वो डाल दिया जाएगा। आप बोलोगे कि आपके धर्म स्थान में, चाहे वो आपके घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, कि वहाँ पे आके ये लोग अपना शत शत नमन कर लें, तो वो भी ये लोग कर देंगे। लेकिन अगर नौकरी मांगी तो खबरदार, ठीक है। ऐसी बात नहीं करनी आप लोगों ने। हाँ, अगर धार्मिक बातें करनी है, क्योंकि अब हम तो यार ठहरे बुजुर्ग लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तो धार्मिक बातें करते हैं। तो अगर धार्मिक बातें करनी है तो हमारे सामने आइएगा। अगर आपने कोई ऐसी ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह ये ऐसी सी गंदी गंदी बातें करनी है तो मत आइएगा, ठीक है। या फिर दूसरी बात कि अगर आपको ये पता करना है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे चल रहे हैं, आज हमने पाकिस्तान पे कौन सा बम गिराया, चाइना ने हमारे ऊपर कौन सा बम गिराया, है ना। अगर ये सब पता करना है तो आप हमारे से बात कीजिएगा। लेकिन अगर नौकरी के लिए बोला तो खबरदार, ठीक है। कुछ इस तरह के हालात अब चल रहे हैं।
तो समझ नहीं आता कि क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए। सब लोग तो डिमोटिवेटेड बैठे हैं, इतनी सी नौकरी से अगर पूरा देश चलने लग गया तो क्या होगा। अब मेरे को तो बीच बीच में यार ऐसा लगता है कि हम लोग ना शायद टारगेट गलत व्यक्ति को कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि पीएम को टारगेट कर रहे हैं, पीएम को टारगेट कर रहे हैं। मेरे को भी यही लगता है कि हमें पीएम को टारगेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो नौकरियां हैं यार, अब मेरे हिसाब से पीएम जी नहीं देंगे नौकरियां, अब मेरे हिसाब से अंबानी और अडानी जी देंगे। तो हमें शायद उन लोगों को टारगेट करना चाहिए कि भैया हमें कहीं पर रख लो तुम लोग, चाहे 8,000 10,000 में रख लो, लेकिन रख लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 6 साढ़े 6 हज़ार नौकरियां जो आपको भी पता है कि कैसे भरी जाएंगी, है ना। आधी तो उसमें ऐसे ही भरी जाएंगी। अब एंड में क्या बचता है, सिर्फ टीए बचता है। टीए के लिए भी मारामारी होगी भैया, ऐसे हाल है यहाँ पे। मतलब कोई 2 4 वैकेंसी होंगी ऊपर की जो फेयर हो जाती हैं, एंड वाली में बस उनको घुसा देते हैं, जो ये शो करने के लिए कि भैया यहाँ पे तो सब फेयर हो रहा है। आप ये देखिए कि जो बंदा इंस्पेक्टर बनने के काबिल होता है उसको नीचे वाली पोस्ट लेनी ही पड़ती है, उसकी मजबूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो बेचारा करेगा भी क्या। और जो बच्चा टीए के काबिल था उसको क्या करना पड़ता है, उसके एंगल से देखोगे तो उसको बाहर होना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि 6 साढ़े 6 हज़ार वैकेंसी भरने के बाद जो बच्चे बचते हैं उन्हें अब या तो जियो में नौकरी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर फॉर्चून रिफाइंड वगैरह में नौकरी ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन बचता है। क्योंकि ये जो 2 लोग बड़े लोग हैं ये हो सकता है हमें नौकरी दे दें, तो इन्हीं से शायद हमें ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। तो क्या बोला जाए इसमें। अब मैं आपको बताऊं तो देखिए कि अभी आज ही की डेट में एक लड़की थी, उसका फ़ोन आया, स्टूडेंट है हमारी, तो बोलती हैं कि सर मैं बिल्कुल एज रेकनिंग का एक तो इशू है ना, वो लोचा है, ऊपर से वो बिल्कुल इतनी एज हो गई है, तो घर वालों ने बोला है कि लास्ट ही अटैम्प्ट है ये हमारी तरफ से तो तुम्हारी, इसके बाद तो तुम्हारी शादी कर देंगे, है ना। आप देखिए कि अब गलती किसकी है, क्या गलती बच्चों की है, क्योंकि बच्चे तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो कि 6 साढ़े 6 हज़ार के बाद के जो बच्चे हैं, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है ना, क्या वो डिज़र्व नहीं करते कुछ बड़ा करना। तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है ना। आप समझ रहे इस चीज़ को कि दिक्कत बच्चों के अंदर नहीं है। यहाँ पे बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ देखो ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चे मेहनत कर, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखिए मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने जी जान लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ना। तो लेकिन बाकी का क्या। तो 6 साढ़े 6 हज़ार के बाद जो बच गए उनको कौन नौकरी देगा, या तो फिर वो कहीं पकोड़े तलेंगे या फिर कहीं मोची की दुकान खोल लेंगे, सबके जूते सी लेंगे, है ना। यही होगा फिर, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के यार बड़ा दुख भी लगता है। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या किया जा सकता है एज रैकनिंग के लिए, और ये जो वैकेंसी का मैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन चला दी जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब उसके बाद भी वो कोई ना कोई मीठी गोली दे देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वैसे भी कोई आंदोलन करेंगे तो उसको वैसे ही आपने देख लिया होगा पहले ही कि उनके ऊपर लाठियां बरसाने से भी कोई बाज नहीं आता है। और बहुत जगह पे तो उनको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे चला दिए जाएंगे। ये सब नौटंकी तो चलती ही चलती है ना। तो कोई सुनना ही नहीं चाहता इन सब चीज़ों को। यही चीज़ हो रही है फार्मर्स के साथ, यही स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये लोग हर जगह से जीत कैसे रहे हैं जब इतनी सारी सिचुएशंस हैं। मेरे को लगता है कि बिहार के अंदर भैया सबसे ज़्यादा यूथ है जो इस चीज़ के लिए मर रहा है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि फिर भी क्या किया है बिहार में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बुरा तो यार राहुल साहब नहीं होंगे, वो नहीं करते हमारे साथ इतना बुरा जितना इन्होंने कर दिया है ना। तो पता नहीं यार, या तो हम लोगों के एंड पे कोई ना कोई कमी रह रही है, या उनके एंड पे कोई ना कोई कमी रह रही है कि वो हमें चाहते हैं कि हम शायद भटक गए हैं रास्ता, तो वो हमें सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं कि अब आप देश का विकास कीजिए। तो शायद यही सही तरीका होगा कि हम इसी तरीके से देश का विकास कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एज ए टीचर तो मैक्सिमम क्या किया जा सकता है, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो मोटिवेशन क्या है। इस केस में मोटिवेशन तो एक तरह से पेन किलर का ही काम करेगा। जो रियल प्रॉब्लम है वो तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। इन सिचुएशंस को देखते हुए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो मेरा तो हमेशा यही गोल है कि किसी ना किसी तरीके से जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है यार उसको सही जॉब दी जाए, है ना। अब या तो सरकारी नौकरी दिलवाने में हेल्प कर दी जाए, या फिर जो हमारे साथ आ जाते हैं कि बहुत ख़राब लगता है यार जब बच्चे बोलते हैं कि सर हम टाइपिंग कर लेंगे, प्लीज़ हमें जॉब दे दो, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। यार क्या हम टाइपिंग के लिए बने हैं ना, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वो यार मन को ना बड़ा अजीब सा फील होता है उस चीज़ को सुन के। लेकिन फिर भी कोशिश यही है
कि एजुकेशन इंडस्ट्री में हम जितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मेरा तो अल्टीमेट गोल देखिए यही है, क्योंकि उस फेज़ से जब मैं गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ का दर्द क्या होता है, कितनी बच्चों को तकलीफ़ें हैं, कितनी घर में दिक्कतें हैं। तो हर किसी को यार एक नौकरी तो चाहिए है, हम अपने एंड से जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन फिर भी यार क्योंकि जो एक गवर्नमेंट है, दे आर जस्ट लाइक पेरेंट्स टू ऑल द पीपल ऑफ दिस नेशन, तो मुझे लगता है कि उनको भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही चाहिए। तो देखते हैं इसके लिए मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ताकि एक तो एज रेकनिंग वाले इश्यूज़ और दूसरा ये वैकेंसी वाला इशू ये हाईलाइट हो पाए, ठीक है। तो अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपको मैं एक एक्शन के कॉल टू एक्शन समझ लो इसको, कि इस वीडियो को आप हर ग्रुप हर जगह पे शेयर कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं इसको शेयर तो वो हमारा कोई लॉस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर इशू को कोई हाईलाइट करे, है ना। तो हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उस चीज़ का, तो आगे आपका इनिशिएटिव ये है कि ऐसी वीडियो को हर जगह तक पहुंचाओ ताकि हर जगह अवेयरनेस फैले इस चीज़ की, और इसके लिए जो भी हम मेजर्स ले पाएँ वो लें समय रहते हुए, ठीक है भाई। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू। और डिमोटिवेट मत होइए, अब अंदर आग लगी है ना, तो उस आग को बुझने मत दो, उससे कुछ करके दिखाओ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।